नवरात्रि, दशहरा एवं दिवाली की रमाकांत तिवारी ट्रैक्टर की ओर से शुभकामनाएं। कटरा बाजार स्थित अमर ज्वेलर्स अजय सोनी की द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं। संजय जैन, राजू सेठ एरा वाले जिला सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद की ओर से सभी को शुभकामनाएं। नरेंद्र कलंकी, अध्यक्ष व्यापार मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको ले चलते हैं ललितेश्वर देवी प्राचीन सिद्धपीठ जो रावताना स्थित है। सिद्धपीठ श्री ललितेश्वर देवी महामाया देवी ललितेश्वर देवी के नाम से विख्यात है। प्राचीन मंदिर है श्री ललितेश्वर देवी माता मंदिर, जहाँ पर भक्त आते हैं। आने वाले समय में इस मंदिर का एक बेहतर और भव्य रूप बनने वाला है श्रद्धालुओं के सहयोग से। इस संबंध में ललितपुर के चौबे जी जो नगर पालिका से सेवानिवृत्त हुए, उनका कहना है कि मां ललितेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ ललितपुर को गौरवान्वित कर रहा है, क्योंकि ललितपुर का नाम मां ललितेश्वरी के नाम से ही जाना जाता है। उन्हीं के नाम का आशीर्वाद है जो ललितपुर नाम का नामकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में एक विशेष उपलब्धि है, जिसको भी चेचक इत्यादि निकलते हैं। यहाँ भगवान माँ की देवी की पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ उपलब्धि लाभकारी के रूप में मिलती है। यहाँ श्रद्धालु अनवरत आ रहे हैं। नवदुर्गा महोत्सव में विशेष भक्तों का मेला लगता है। भक्त यहाँ आते हैं। इधर माँ ललितेश्वरी देवी के मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिर देवी देवताओं के बने हुए हैं। तो वहीं माँ काली बरुआ का दरबार भी बड़ा प्राचीन है। श्री रघुनाथ बड़ा मंदिर स्थित माँ काली बरुआ का मंदिर भी प्राचीन है। अब हम आपको ले चलते हैं स्टेशन क्षेत्र स्थित श्री सिद्धपीठ चंडी माता मंदिर धाम, जहाँ पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेला लगा। यहाँ भक्तों का आगमन हुआ। तो वहीं नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर पीठाधीश्वर मंडलेश्वर श्री चंदेश्वर गिरी महाराज के नेतृत्व में सानिध्य में नव देवियों की झांकी, नव देवियों के स्वरूपों की झांकी यहाँ पर लगाई गई, जिसको देखने के लिए सुबह शाम हर क्षण श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने सेल्फी लेकर इस नव देवियों की झांकी को अपने कैमरे में संजोया हमेशा के लिए। इस नव देवी जो हमें माँ जगत जननी और विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, उनकी स्वरूपों की झांकी यहाँ पर लगाई गई सभागार में, मानस सभागार में, जहाँ पर पालकी यात्रा माँ चंडी देवी जी की, सिद्धपीठ श्री चंडी देवी जी की माँ पालकी यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भक्ति से नमन किया और इस सिद्धपीठ पर हवन हुआ, पूजन हुआ, अनुष्ठान हुआ। नव अष्टमी के दिन यहाँ पर पूजन और अनुष्ठान हुआ। यहाँ भी एक भव्य स्वरूप मंदिर का निर्माणाधीन है, जहाँ निर्माण चल रहा है और बड़े ही अच्छे बेहतर तरीके से राजस्थानी पत्थरों से निर्माण चल रहा है। लोग दाता जुड़ रहे हैं। SBI बैंक में खाता है। आप पदाधिकारियों से संपर्क करके यहाँ दान दे सकते हैं। यहाँ जवारों की पूजन हुई और यहाँ पर श्रद्धालुओं ने श्री सिद्धपीठ चंडी माता मंदिर धाम पर आकर अपने परिवार सहित जगत जननी माँ की आराधना पूजा अर्चना की। परिवार सहित लोगों ने आकर जोड़े से यहाँ पर जगत जननी माँ सिद्धपीठ चंडी देवी जी की पूजा अर्चना की और माता मंदिर के धाम में पहुँचे परिवार सहित नवदा भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करने के उपरांत व्रत उपवास अनुष्ठान का क्रम चलता रहा। महाआरती पर क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय और विनोद शर्मा जैसे अनेक समाजसेवी और प्रशासनिक अधिकारियों को महामंडलेश्वर चंडी पीठाधीश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी महाराज का आशीर्वाद मिला और कमेटी के लोगों ने अधिकारियों को, समाजसेवियों को सम्मानित करके उनका सम्मान बढ़ाया। तो वहीं महामंडलेश्वर ने चुनिंदा खबरों के MD रवि चुनगी से क्या कहा, इस नवरात्रि चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान के संबंध में सुनिएगा और समझिएगा कि महामंडलेश्वर क्या कहते हैं। आपके उद्गारों से, आपके विचारों से एक नई खोज और नया आयाम
आपके मुखारबिन से मिला है। सुनिएगा चुनिंदा खबरों की विशेष रिपोर्ट में। और स्वयं को माँ के चरणों में पूजा अर्चना आराधना के माध्यम से समर्पित करते हैं। मेरी जिज्ञासा यहाँ है जनता की तरफ से कि वर्तमान में वैज्ञानिक युग चल रहा है। इस वैज्ञानिक युग में जो माँ की भक्ति है, माँ की आराधना है, दोनों का तालमेल ऐसा क्या किया जाए जिससे विश्व में शांति हो। बोल सांचे दरबार की। मेंडल का बड़ा क्रेज हो गया है। बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्रि एक साल में दो तो जो है सारे संसार के लिए मनाने के लिए होती है और दो नवरात्रि गुप्त होती है। टोटल नवरात्रि 4 है। 4 नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि बरसात के बाद में आती है। बरसात आने पर चारों तरफ हरियाली होती है, सुखद वातावरण होता है। बरसात आने पर नाना प्रकार के कीट पतंग बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु प्रारंभ होता है और इस शरद ऋतु में भगवती माँ पराम्बा की उपासना आराधना का विधान बनाया गया है। ये विधान आदिकाल अनादिकाल से ही चला रहा है। वैज्ञानिक तथ्यों पे माने तो नवरात्रि का व्रत रख करके उपवास करके शरीर को, स्वास्थ्य को, तन को, मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। ये उपवास आराधना करने से होता है और धार्मिक तथ्य से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मानसिक आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, देवी संपत्ति बढ़ता है, देवी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होता है। जब हम शारदीय नवरात्रि में भगवती का यजन करते हैं, याजन करवाते हैं, यज्ञ आदि करने से धार्मिकता बढ़ती है, समाज में समरसता आती है, समाज में सद्भावना आती है। भगवती की उपासना आराधना करने से शक्ति की वृद्धि होती है, मनुष्य शक्ति से संपन्न होता है और जिसके पास शक्ति होती है समाज में सृजन करने का, व्यवस्था करने का, समाज का दायित्व उठाने की शक्ति उसी के पास में प्राप्त हुआ करती है। समाज की समरसता एक जगह एकत्रित होकर के समाज के लोग धार्मिक अनुष्ठान करके, भौतिक रूप से अनुष्ठान करके, भगवती का भजन गा करके, नृत्य करके, अनुष्ठान करके, मंत्र पाठ करके ये भौतिक आनंद की अनुभूति होती है। देवियों सज्जनों, ये शारदीय नवरात्र जितने भी आने वाले हमारे भगवान के अवतार हुए उन सभी लोगों ने भी शारदीय नवरात्र का व्रत किया, अनुष्ठान किया और उससे शारदीय नवरात्र के अनुष्ठान से शक्ति को प्राप्त करके समाज में समरसता को प्रकट किया। और समाज के लिए एक और बड़ी बात है, एक बड़ा संदेश है। आज लोगों के अंदर देवी भाव, मातृभाव जो श्रद्धा से पूजनीय है होने वाली हैं और बहन का भाव खत्म होता जा रहा है, जिससे समाज में दुराचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, बलात्कारी बढ़ रहे हैं। जब घर घर में देवी पूजा होगी, भारत के हर कोने में, विश्व के हर कोने में देवी पूजा होगी, नवरात्रि व्रत रखा जाएगा, कन्या पूजन होगा। उस कन्या पूजन में हमारे भाई बहन एक साथ मिल करके देवी स्वरूप मान करके कन्या पूजन करेंगे। बड़ी हो जाने पर उन देवियों को अपनी बहन मानेंगे और जब उनका विवाह आदि हो जाए उनको मातृ रूप में देखेंगे। तो सज्जनों, समाज में व्यभिचार घटेगा, समाज में बलात्कार घटेगा, देवियों का सम्मान बढ़ेगा और जिस देश में, जिस धर्म में देवियों का सम्मान होता है, माताओं का सम्मान होता है, उस धर्म में, उस समाज में, उस देश में समरसता आती है, अराजकता समाप्त होती है। वो देश, वो समाज भक्ति से, देवी की आराधना उपासना से उन्नत करता है।
उसका विकास होता है और वो संसार में सबसे अग्रणीय हो जाता है, वो सर्वोपरि हो जाता है। और हमारे भारत में वैसे भी ये धर्म प्रधान देश है, गुरु प्रधान देश है। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, भारत को विश्व गुरु है। कल भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है। और मैं भारत के विश्व गुरु होने पर ये उपदेश करता हूँ, समाज के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हर देश के लोग देवियों का पूजन करें, आनंदमय हो जाएगा, सब विकास करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब खुशी मनाएंगे। बोल। नगर के मऊ थाना स्थित झांकी में नव देवियों के स्वरूप कन्या भोज कराया गया और वहीं चौबियाना स्थित झांकी के मंडप में हवन हुआ, आहुतियाँ दी गईं। भक्तों ने मां की आराधना, उनका गुणानुवाद करने के बाद समापन बेला पर हवन कुंड में आहुतियाँ दी और विश्व शांति की कामना की। ललितपुर से चुनिंदा खबरों के लिए रवि चुनगी की विशेष रिपोर्ट। जय माता दी।